पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? अखिल जी प्लीज भैया। पछाद में होने वाले चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी एजुकेशन पॉलिसी आजकल बहुत ही पिछड़ी हुई है। बच्चे कॉलेज छोड़ के जाने लगे हुए आज जगह जगह हमारे को कॉलेज दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं मिलता है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, जो हम फीस देते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद फीस है। किस तरह का उम्मीदवार पछाद से देखना चाहते हैं? भाई मैं न्यूयॉर्क से। किस तरह का उम्मीदवार आप पछाद से देखना चाहेंगे? हम युवा हैं, हमारे को जॉब चाहिए। पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विकास हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप सभी दर्शक, मैं आपके साथ निशीश शर्मा। इस समय हम मौजूद है राजगढ़ बस स्टैंड पर, जहां पर आज हम युवाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं का क्या कहना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर और अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीद लगाता है आज का युवा। तो सीधी बातचीत आज यहाँ पर मौजूद युवाओं से करेंगे, क्या कहना है इस चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में क्या कहना है आपका? तो आपका वोट बना हुआ है, तो आप वोट करेंगे इस बार? पहली बार करेंगे वोटिंग? दूसरी बात तो किस तरह का उम्मीदवार आप देखना चाहती है? जो हमारे इलाके की तरक्की के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। किस तरह की तरक्की और किस तरह के से युवाओं के बारे में सोचे? जैसे कच्ची सड़कें हैं वो पक्की हों, और कॉलेज में टीचर नहीं है तो जो खाली उसको भरें। तो युवा है वो उम्मीदवार से क्या अपेक्षा रखता है? बस हमारा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विकास हो। मतलब किस तरह का विकास? जैसे फर्स्ट ईयर वालों का जो रिज़ल्ट है अभी तक नहीं आया, तो हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि बच्चों को बड़ी समस्या आ रही है रिजल्ट आने से। पछाद विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर युवा किस तरह से अपनी भागीदारी निभा रहा है? अन्य क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपने उम्मीदवार से कि जीत के आएगा और युवाओं के लिए क्या काम करेगा? सर वो जो भी काम करे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो है स्टूडेंट्स है उनको ज़्यादा ये दे, क्योंकि सर गवर्नमेंट जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करे, ताकि आने वाले टाइम में वही बने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनको एजुकेशन में कोई भी सभी फैसिलिटी। और आप एक युवा है और युवा इस चुनाव को किस तरह से देख रहा है? पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं और आपका क्या वोट बना हुआ है और आपने कितनी बार अभी तक मतदान किया है? अच्छा, बना नहीं। आपका पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने कुछ भी नहीं। कैसे बढ़िया, मतलब इसका वोट ही नहीं बना, अभी वोट ही नहीं बना मेरा तो। अच्छा, वोट ही नहीं बढ़ा। अगर वोट होता आपका तो किस तरह का उम्मीदवार आप चुनना चाहेंगे? बढ़िया उम्मीदवार क्या कार्य करे युवाओं के लिए? जो बस बढ़िया कार्य करे। आप चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? इस बार जो चुनाव होने वाले हैं किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं और आपने पहले मत का प्रयोग किया है अपने? अभी मेरी एज ही नहीं हुई है। कितनी एज है आपकी? 17 अब होनी है 18। पछाद में होने वाले चुनाव को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह का उम्मीदवार आप देखते हैं? देखो आप सड़कों का जिस तरह हमारे नीचे नालियाँ निकलती है, हम मतलब चाहते हैं कि उम्मीदवार काम करने वाला हो। तो क्या जो युवा है क्या अपेक्षा करेगा एक उम्मीदवार से? उम्मीदवार से ही अपेक्षा करेंगे कि उनकी भलाई के लिए काम करें और गरीबों की मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे आपके गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी मदद करें, उनका चकडेम है वो लगा दे, कुछ आगे से ज़्यादा कुछ गरीबों की विकास की ओर। क्या विकास होना चाहिए? अभी तक क्या विकास आपके क्षेत्र में हुआ नहीं है और क्या विकास की आप अपेक्षा करते हैं अपने उम्मीदवार से? जैसे सड़कों की सुविधा अच्छी, लगभग अच्छा है, और कुछ जैसे लड़कों की नली नोली है, सफाई का और विशेष ध्यान रखें, और बाकी तो अच्छा है। गंगूराम मुसाफिर अच्छे, क्यों आप गंगूराम मुसाफिर को? अच्छे विकास, उन्होंने अच्छा विकास किया, काम किया है, कभी उनकी और हम भावुक हैं। पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखता है आज का युवा?
एजुकेशन होनी सबसे पहले। किस तरह का मतलब शिक्षा में सुधार होना चाहिए? एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जो हम फीस देते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद फीस है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे आ नहीं पाते। तो क्या उम्मीद और अपेक्षा करते हैं आप अपने उम्मीदवार से इस चुनाव में? उम्मीदवार तो इसे हम नहीं बता सकते किसका है, लेकिन हम हमारे पास मिलता है एजुकेशन फ्री। जो एजुकेशन दिला सके, अच्छी एजुकेशन सभी को मिल सके। जी धन्यवाद। पछाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? अखिल जी, इस चुनाव में आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्या बोलते हैं पछाद के जो खड़े हुए हैं हमारे सुशील भृगु जी, क्योंकि वो हम अपने ज़मीर से बाहर तो नहीं जा सकते, हमें अपने ज़मीर के साथ ही देना पड़ेगा। और हम तो उम्मीदवार से क्या अपेक्षा रखता है आज का युवा? उम्मीदवार से यही अपेक्षा रखेंगे कि वो आगे हमारे जो नौजवान हैं उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भलाई का काम करे। क्या किस तरह का विकास के कार्य? सबसे पहले तो जो हमारे रोड है, जो ऊपर नौराधार वाला रोड है हमारा, उसको ठीक किया जाए सबसे पहले, क्योंकि उस रोड के बहुत बुरे हाल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारी एजुकेशन है इसका थोड़ा विस्तार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज। किस तरह का उम्मीदवार आप पछाद से देखना चाहेंगे? नया चेहरा देखना चाहेंगे पछाद से हम। किस तरह का चेहरा आप? तो इस बार कांग्रेस पार्टी से जो नया चेहरा उठे हैं उम्मीदवार, उसको तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप जो नया उम्मीदवार है उनसे? उनसे रखते कि अगर विकास हो, बढ़िया विकास करें देश में, इसमें अपने पछाद में। और मतलब आपने इससे पहले मतदान किया है कि अब मतदान करेंगे? ये मेरा दूसरा मतदान। तो क्या उम्मीद आप अपने उम्मीदवार से रखेंगे? किस सोच से आप जो अपना मतदान करेंगे और अन्य लोगों को क्या प्रेरणा देंगे जो युवा है? युवा जो है आज का पछाद में होने वाले चुनाव को किस तरह से देखता है? किस तरह देखता है? किस तरह का उम्मीदवार आप पछाद से देखना चाहेंगे? किस तरह का उम्मीदवार आप देखना चाहेंगे पछाद से, और क्या उम्मीद आप उस उम्मीदवार से करेंगे? में होने वाले चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? पछाद में होने वाले चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक युवा है। बाद में होने वाले चुनाव को लेकर युवा किस तरह तैयार है और किस तरह से इस चुनाव को देखता है? सबसे पहले हम चुनाव ये देखते हैं कि जो हमारा विकास होगा हम उसको वोट देंगे। तो किस तरह का विकास की अपेक्षा आप अपने उम्मीदवार से करते हैं? विकास तो वैसे हो रहे, काफ़ी अच्छे विकास हो रहे हैं छात्र में हम, और जो वैसे अच्छे विकास हो रहे हैं, और जो आने वाला विधायक होगा, जो प्रत्याशी हम अपने इससे चुनेंगे जो अच्छा काम करेंगे। तो जो शिक्षा, आप एक युवा है और पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा में कितने सुधार की आवश्यकता है अभी? अभी तो कुछ ऐसे काम है जहाँ शिक्षा में भी काम नहीं है, सुधार में काफ़ी ऐसी जो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली है कहीं ना कहीं ऐसी काफ़ी कमियाँ हैं उसमें भी शिक्षा प्रणाली में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में? पछाद में होने वाले चुनाव को लेकर युवा किस तरह तैयार है और किस नज़र से इस चुनाव को देखता है? क्या बोले, इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्यों और क्या उम्मीद है आपको अपने उम्मीदवार से? उम्मीदवार से यही उम्मीद है कि वह इस बार जीते और हमारे क्षेत्र में विकास करें। और विकास किस तरह का विकास अभी तक? हर चीज़ का विकास, जैसे कि नए नए अस्पताल बनाए, सड़कों को ठीक करें। राजगढ़ से सोलन के लिए जाने वाली सड़क भी, उसमें भी बहुत गड्ढे हैं, उसको भी ठीक कराएं। चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? चुनाव के बारे में जो हमारा उम्मीदवार है, हमारा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो किस तरह की अपेक्षा आज का युवा अपने उम्मीदवार से रखता है? हमारा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि वो सभ्य शिक्षक होने के साथ साथ ऐसा है कि हमारा जो एरिया है, हमारे क्षेत्र का विकास करने में योगदान दे और हमारा साथ दे। आपने मतदान किया है, आप पहली बार आप मतदान करेंगे? पहली बार है।
तो किस तरह की उम्मीद आप अपने उम्मीदवार से लगाते हैं कि युवाओं के लिए क्या करें? युवाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा फ्री है, शिक्षा, क्योंकि मेन मुद्दा शिक्षा का ही है। आगे हम जहाँ भी जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास शिक्षा आती है कि हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन कैसी है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी आजकल बहुत ही पिछड़ी हुई है, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि कॉलेजेस में हम हाल देखें तो आज टीचर्स नहीं है, बच्चे कॉलेजेस छोड़ के जाने लगे हुए आज। मैं तो ये बोलूँगी सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा पूरा किया जाए। पच्छाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? पच्छाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? पच्छाद विधानसभा चुनाव में आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? ये विधानसभा क्षेत्र जो है हमारा, इसमें हमें एक योग्य जो है एमएलए की ज़रूरत है, जो एक योग्य एमएलए हो जो अच्छा नेतृत्व कर सके, विकास कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे स्कूल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्रों में कई स्कूल कॉलेज अभी अपग्रेड हुए, लेकिन वहाँ पर स्टाफ पूरा नहीं है, ना बिल्डिंग्स की कमी है। तो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो हॉस्पिटल्स में भी स्टाफ की कमी है। सड़कों के अगर आप हालत देखें तो सड़कों की भी हालत जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। तो शिक्षा, इन चीज़ों के ऊपर मुख्य बेसिक ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। और हम एक ऐसा ही जो एमएलए चाहेंगे जो कि इन सब ज़रूरतों को देखे और इससे और ध्यान दें और किस तरह से अपना विकास, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकें। ऐसे आप एक युवा है और पच्छाद में चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह की अपेक्षा आप अपने उम्मीदवार से रखते हैं? हम इस बार अच्छी तरह से मतलब शिक्षा में विकास हो। मतलब क्या अभी तक जो शिक्षा में हुआ नहीं है और आप अपने उम्मीदवार से उम्मीद लगाते हैं? इस टाइम हमारे कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, काफ़ी परेशानी होती है बच्चों को। आप एक युवा है और युवा होने के नाते आप इस बार जो मतदान किस तरह से करेंगे? पच्छाद में होने वाले चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरी नज़रें बहुत गंदी भाई। आप एक युवा है और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? हमें तो निशेष भैया ऐसा उम्मीदवार चाहिए कि जो काम अपने समाज के हित के लिए करे, ना कि अपने लिए करे। क्योंकि हम जैसा कि हम कुछ दिनों में देख रहे हैं कि जितने भी पार्टी वाले सब हमें पार्टी का वो दिलासा देके हमसे वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको हाटी में लाएंगे। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। 2024 तक हमें हाटी उटी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अब हर नौजवान अब जागरूक है, उससे पता है कि भैया उससे वोट कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है। क्योंकि अभी आज तो किस तरह की अपेक्षा आप अपने उम्मीदवार से करते हैं कि क्या वो युवाओं के लिए करे? युवाओं को भैया रोज़गार देगा। अगर युवाओं के लिए अगर रोज़गार देगा भैया तो वही सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ भी हमें युवा अगर ऑफिस में काम लेके जाते हैं तो हमें लाइन में लगाया जाता है कि अभी टाइम नहीं और हमें शोषित किया जाता है। सीधी सी बात भी है, जात पात को लेकर हमें शोषित किया जाता है। क्योंकि वो तो हम 70 साल से लेकर हम देख ही रहे हैं, आपको पता है हम 70 साल से लेकर हमारा शोषण ही हो रहा है जात पात को लेकर। कहीं भी हम ऑफिस में जाएंगे, हमारे भाई बहन यहाँ 90% लेके भी हमारे घर बैठे और इनको 60% लेके ये भी नौकरियाँ कर रहे हैं। फिर देश का विकास कैसे होगा जब इन्हें सिर पैर का नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 60% वालों की नौकरी दो और जो 90% वाले वो सब हमारे भाई बहन वो घर में बैठे हैं। तो भैया थोड़ी अगर सोच बदलेगी तो देश भी तभी बदलेगा। अगर युवा अपनी सोच बदलेगा, वोट सही डालेगा तो देश का विकास तभी होगा भैया। साथ से आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं इस बार विधानसभा में? जो हमारे पच्छाद में विकास करे, हम उनको देखना चाहते हैं हमारे प्रत्याशी के रूप में। किस तरह का विकास? कि जो यहाँ पे हमारे इतने सारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोज़गार खोले, वही हमारे लिए। और जो भी हमारे दूर दराज से जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके लिए जो बसों की सुविधा है वो बढ़िया होनी चाहिए। नहीं तो कई बार किसी दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं तो उनके बसों की सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास पूर्ण तरीके से जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, वो हमारे लिए प्रत्याशी अच्छा होगा। पच्छाद में होने वाले चुनाव को लेकर युवा किस तरह से तैयार है?
चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? किस तरह का उम्मीदवार आप देखना चाहते हैं? किस तरह का उम्मीदवार आप देखना चाहते हैं? उम्मीदवार तो हमारे को इस प्रकार का चाहिए जो हमारे इलाके का विकास कर सके। किस तरह का विकास? विकास मतलब हर तरह से, किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की कोई पोस्टें खाली हो या शिक्षा के स्तर पर कुछ भी मतलब सही तरह का विकास होना चाहिए। जो भी हमारे जैसे कई पोस्टें खाली है ना कि बच्चों को कहीं दूर दूर में स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, उस वजह से उस तरह से बाकी आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? बोल ले भाई। किस तरह का उम्मीदवार आप देखना चाहते हैं? आप एक युवा है और आज का युवा इस चुनाव को किस नज़र से देखता है? आप किस नज़र से इस चुनाव को देखती है? किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? आप एक युवा है और युवा होने के नाते आप किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं? किस तरह का उम्मीदवार देखना चाहते हैं आप? आप एक युवा है और युवा होने के नाते आप किस तरह का उम्मीदवार पछाड़ से देखना चाहते हैं? भाई मैं न्यूयॉर्क से आप उम्मीदवार से क्या उम्मीद लगाता है आज का युवा? विधानसभा के चुनाव में आज का युवा अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीदें लगाता है? आज का युवा इस चुनाव को किस नज़र से देखता है और अपने उम्मीदवार से आज का युवा क्या उम्मीदें लगाए? हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमें रोज़गार दे और अच्छी शिक्षा प्रणाली दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। और जैसे हमारे हॉस्पिटलों की हालत है, कॉलेजों की हालत है, जगह जगह हमारे को कॉलेज दे चुके हैं लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं मिलता है। हमारे राजगढ़ कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे इंग्लिश, हिंदी के, साइंस के, तो वो सोलन से कभी यहाँ पे आते कभी यहाँ आते, तो इस हिसाब से जो शिक्षा प्रणाली है अच्छी नहीं चलती है। तो हमें ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए जो हमें रोज़गार भी दे, अच्छी शिक्षा प्रणाली दे, अस्पताल में डॉक्टर आए और हमारे थोड़ा ट्रांसपोर्ट का भी देख लें। बस हम ऐसा ही उम्मीदवार चाहते हैं जो चुनाव का समय है और आप पछाद विधानसभा क्षेत्र से किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं? वही उम्मीदवार जो हमारे जैसे कि जो स्वर्ण समाज चल रहा था, जो हमारी नीड्स को पूरी करेगा। हम युवा हैं, हमारे को जॉब चाहिए, ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं और जो हमारे इसकी क्षेत्र की उन्नति करे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।